क्या हो अगर भरोसा ही सबसे बड़ा धोखा बन जाए। आज हम बात करने वाले हैं अमरावती के एक ऐसे ही परेशान कर देने वाले केस की, जो हमारे डिजिटल समाज की एक बहुत ही गहरी और अंधेरी सच्चाई को सामने लाता है। ये कहानी शुरू होती है एक नंबर से, 180, और फिर एक और नंबर 350 से भी ज्यादा। ये थी उन 180 लड़कियों की एक्सप्लिसिट वीडियोस। सुनने में जितना शॉकिंग है, ये उतना ही डरावना भी है। और ये सब करने वाला जो मुख्य आरोपी था, अयान अहमद, उसकी उम्र थी सिर्फ 19 साल। जी हाँ, सिर्फ 19 साल। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक टीनेजर ने इतनी सारी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, वो कौन सी वजह थी जिसने इन सबको महीनों तक बिल्कुल खामोश रखा? तो आइए देखते हैं कि ये पूरा डिजिटल ट्रैप ये काम कैसे करता था। देखिए, अयान का तरीका कितना सोचा समझा था। पहले वो सोशल मीडिया पर, खासकर कोचिंग सेंटर्स के आसपास की लड़कियों को टारगेट करता था। फिर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर एक अमीर लड़के की फेक प्रोफाइल बनाकर उनका भरोसा जीतता। इसके बाद वो ऐप्स के वन टाइम व्यू फीचर का फायदा उठाता था। लड़कियों को लगता था कि उनकी भेजी गई तस्वीर या वीडियो एक बार देखने के बाद डिलीट हो जाएगी, लेकिन वो चालाकी से उसे दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर लेता था और बस इसी रिकॉर्डेड कंटेंट से ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल शुरू हो जाता था। और ये मत सोचिए कि ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा था। बिल्कुल नहीं, ये एक कैलकुलेटेड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। उसके फोन और लैपटॉप में हर लड़की के नाम से एक अलग फोल्डर था, जिसमें उसका सारा डेटा सहेज कर रखा गया था। ये किसी नौसिखिए का नहीं, बल्कि एक शातिर अपराधी का काम था। महीनों तक ये सब चलता रहा। तो फिर सवाल ये है कि ये पूरा मामला सामने कैसे आया? अब इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस केस का खुलासा पुलिस ने नहीं किया, ना ही किसी विक्टिम ने आकर शिकायत की। सच तो ये है कि ये पूरा भंडा तब फूटा जब आरोपी अयान और उसके एक साथी उजैर के बीच पैसों को लेकर कोई झगड़ा हुआ, और बस बदले की आग में उजैर ने ही कुछ वीडियोस लीक कर दिए। जरा सोचिए, एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दूसरे क्रिमिनल का धोखा काम आया। ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। केस खुलने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन और भी गहरी जा रही है और कई नए सवाल भी सामने आ रहे हैं। अब पुलिस के सामने कुछ बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब वो ढूंढ रहे हैं। जैसे, क्या ये 19 साल का लड़का ये सब अकेले कर रहा था? क्या इन वीडियोस को डार्क वेब पर बेचा जा रहा था? क्या इसके पीछे धर्म परिवर्तन का कोई बड़ा एजेंडा था, या फिर ये किसी ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा है? ये कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिनकी अब गहराई से जांच हो रही है। टेक्नोलॉजी तो एक पहलू है, लेकिन इस कहानी का एक और बहुत जरूरी और दुखद पहलू है, और वो है हमारा समाज। एक शब्द है, बदनामी, यानी इज्जत जाने का डर, सोशल शेम। और अयान अहमद जैसे अपराधियों के लिए यही डर उनका सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल हथियार होता है। और ये स्लाइड ये इस बात को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ क्रिमिनल की धमकी है, मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, और दूसरी तरफ है समाज का डर, लोग क्या कहेंगे। और उन लड़कियों के लिए ये दोनों डर, ये दोनों धमकियां बराबर थीं, एक जैसा असर था इनका। और इसीलिए बस इसी बदनामी के डर ने उन 180 पीड़ितों को महीनों तक चुप रखा। वो इंसाफ मांगने की हिम्मत इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें अपराधी से ज्यादा समाज के जजमेंट से डर लग रहा था। चलो, आरोपी तो पकड़ा गया, लेकिन क्या इसका मतलब है कि कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, असली जख्म तो अब भी हरे हैं। हाँ, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर आरोपी का घर गिरा दिया, एक सिंबॉलिक एक्शन लिया गया। लेकिन एक सीधा सा सवाल है, क्या कोई बुलडोजर इंटरनेट से वो 350 वीडियोस डिलीट कर सकता है? नहीं ना। डिजिटल दुनिया में डाला गया कंटेंट वो लगभग हमेशा के लिए रह जाता है। और इस पूरे मामले से अगर एक सबक लेना हो तो वो ये है कि असली कमजोरी टेक्नोलॉजी नहीं थी। असली कमजोरी थी बच्चों और माँ बाप के बीच कम्युनिकेशन की कमी, वो कम्युनिकेशन गैप। जब बच्चे डर या शर्म से अपनी बात घर में नहीं कह पाते ना, तभी अयान अहमद जैसे शिकारी उस खामोशी का फायदा उठाते हैं। इस केस में असली इंसाफ सिर्फ आरोपी को सजा देना नहीं है। असली इंसाफ उस दिन होगा जब उन 180 लड़कियों को यह विश्वास दिलाया जाएगा कि वो विक्टिम है, क्रिमिनल नहीं। जब तक हम विक्टिम को ही कटघरे में खड़ा करते रहेंगे, तब तक ऐसे अपराधी हमारी ही खामोशी से ताकत पाते रहेंगे। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए,
ये जो अनकंफर्टेबल टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करने से कतराते हैं, क्या इन पर हमारी सामूहिक चुप्पी हमारी अगली पीढ़ी को एक बहुत बड़े खतरे में नहीं डाल रही है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो इसकी कीमत